सरपंच सरमथरा जी, मनोज बजरंगी जी, कमल सिंह हसनपुर, राजू सरपंच बिस्सर और कमल धुनेला जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी जो एक इलाके की शान है उसको पहना करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और जो हमारे कहते हैं कि भारत भूमि के किसान ज्येष्ठ श्रेष्ठ, मैं उनसे आग्रह करता हूं जिनमें हमारे सूबे सिंह आलदो का, बबलू सरपंच भौंडसी, प्रेमलाल खटाना, मोहन नंबरदार, रामवीर सिंह सरमथला, मेरा विजय अग्रवाल, सुभाष बंसल, जगदीश फौजी। मेरा आग्रह है कि जो किसानों के लिए मैं समझता हूं जितनी मेहनत माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके आज एक भी किसान की फसल की चाहे बात हो, चाहे किसी प्रकार की समस्या की बात हो, उन्होंने पूरा करने का काम किया। मैं उन सभी किसानों से आग्रह करता हूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ मेरा सभी से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी किसान भाइयों से वो स्वागत करें। आदरणीय मूलचंद जी को पगड़ी पहनाएंगे। विजय अग्रवाल जी, रवि सुभाष बंसल जी, जगारिया जी, नरेश गहलोत जी, जीडी यादव जी, कृपया जल्दी से आए मंच पर। कृपया जल्दी से आए, मूलचंद जी को पुष्पगुच्छ देकर और पगड़ी पहना के सम्मान करें। आप पहना दो ना। पगड़ी पगड़ी आप पहना दो भैया, पगड़ी पहना। अब मैं निवेदन करूंगी संजय सिंह जी से, वो आए और अपने वक्तव्य को रखें। हो गया सर आपका? हाँ, बड़ी माला तो बाद में। परम आदरणीय, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि आज से 2 दिन पहले हमारे विश्व के नेता, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी अपना जो बाढ़सा में जो कैंसर के जो मरीज और उनके जो सेवा करने के लिए जो कार्य जो हमारा बाढ़सा में उद्घाटन हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के पहले नंबर के जो हमारे मुख्यमंत्री ईमानदारी और काम करने में और किसानों के लिए जो काम किया, ऐसे विकास पुरुष मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का अपनी सरमथला गांव सोना विधानसभा की धरती पर पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं। इसी क्रम में हमारे नजदीक लगती हुई सीमा फरीदाबाद और हमारे हरियाणा में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री मूलचंद शर्मा जी का जो हमारे क्षेत्र में पधारे, मैं उनका भी आपके सामने बहुत दिल से गहराइयों से आप सभी के सामने स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं लगती हुई सीमा भाई नैनपाल रावत, मेरा छोटा भाई है और मेरे इलाके का मेरा बड़ा अजीज है। मैं उनका यहाँ पधारने पर उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सत्यप्रकाश जरावता जी जो पटौदी से चल करके हमारे सुख दुख में हमेशा जो साथ रहते हैं, मैं माननीय पटौदी विधायक श्री सत्यप्रकाश जरावता जी का भी यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूँ। मेरे पूर्वज और वे मेरे फादर के साथ भारतीय जनता पार्टी में पिछली बार सोना से विधायक रहे, जिन्होंने लंबे समय हमारे परिवार के साथ भी काम किया,
श्री तेजपाल सिंह तंवर जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं श्री गोपीचंद जी गहलोत, जो हमारे गुड़गांव से और हरियाणा में कहते ना, ये तीन माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है, रामविलास जी और गोपीचंद जी और हमारे फादर कंवर सूरजपाल जी, हरियाणा में एक तिगड़ी हुआ करती थी। मैं इनका भी यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भिवानी से चल करके हमारे पूर्व विधायक भाई शशि रंजन परमार जी, मैं उनका भी बहुत हृदय की गहराई से यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ हमारी तमाम सरदारी, हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भाई तिलकराज चौहान जी का, भाई हरिंदर पाल पलवल से हमारे बहुत नज़दीक साथी राजकुमार जी मित्तल, भाई कैप्टन संतलाल जी कर्नल साहब, हमारे भाई बेगराज यादव जी, और मैं नाम लूँगा तो मैं समझता हूँ तकरीबन मुख्यमंत्री जी कोई भी हमारा कार्यकर्ता हाथ उठा ले मैं उसका नाम ले सकता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ। सभी मेरे क्षेत्र के सरदारी, मेरे क्षेत्र के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, मैं आप सभी का, मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ख़ास तौर से हमारे जो करीब 300 साढ़े 300 जो ट्रैक्टर्स, माननीय मुख्यमंत्री जी हमने कहा नहीं था इनको कि ट्रैक्टर लेकर के आना, लेकिन उनका मन, उनकी भावना और आपने जो उनको काम, उनके जो काम किए, उनका अपार प्यार ट्रैक्टर लेकर के यहाँ हमारे बीच में आए। मैं उन किसान भाइयों के बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ हमारी माताओं का, नौजवान साथियों का स्वागत करता हूँ। इतना जो जन सैलाब, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब हेलीकॉप्टर से आए तो उन्होंने देखा भी और कह भी रहे थे कि सारे के सारे रोड जाम हैं। मैं सभी सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ मेहनत की। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा जो सोहना ये विधानसभा है, पिछले 2 साल पूरे विश्व में जो कोरोना की महामारी रही, जिसमें जिस प्रकार के हालात पूरे विश्व में थे, लेकिन आपने जो विकास की धारा थी वो आपने कंटिन्यूस काम किया। आपने एक दिन भी बिना आराम के सभी, चाहे बाजार की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे माताओं की बात हो, और यहाँ तक कि जो हमारे जो दूर प्रदेशों में जो कोविड से जो यहाँ पॉजिटिव या वहाँ पॉजिटिव थे, उनको मैं समझता हूँ पहले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे विदेश प्रदेश में कोई हो, उनको सबसे पहले अपने देश में जो प्रदेश में से लाने का जो काम किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। चाहे गुजरात की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, हमारे बहुत से बच्चे जो हॉस्टलों में हैं, जो जिनके माँ बाप घर पर चिंता कर रहे थे, सारा का सारा, चाहे यातायात की बात हो, सारा सिस्टम जाम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने परवाह नहीं करते हुए हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर पहुंचाने का जो काम किया, मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल करने का काम किया है। कुछ हमारे इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि जब सरदारी इतनी लंबी आई है तो थोड़ा मेरा भी फर्ज बनता है इनकी चौकीदारी करने का, क्योंकि आपने मुझे जिम्मा दिया है। देखो, चौकीदार माननीय मुख्यमंत्री जी मजबूत होना चाहिए, आपने कहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई भी मेरे या मेरे परिवार के ऊपर, क्योंकि सोहना क्षेत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम रखता है, सोहना क्षेत्र की जब विधायक की बात आती है तो हर कोई आदमी कुछ ना कुछ जरूर सोचता है। मैं दावा करता हूं, अगर एक भी व्यक्ति कोई राजनीतिक या किसी भी काम के लिए अगर कंवर सूरजपाल परिवार ने अगर 1 रुपये की मांग की तो उसने राजनीति आपके बीच में छोड़ दूंगा मुख्यमंत्री जी। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमने लोगों के साथ, हमने लोगों के भावनाओं के साथ, हमने परिवार के साथ, उनके सुख दुख के साथ हमने राजनीति की है। चाहे मेवात की बात हो, चाहे तावड़ू क्षेत्र की बात हो, चाहे सोहना की बात हो, और चाहे महेंद्रगढ़ भिवानी की बात हो, कंवर सूरजपाल परिवार ने ना तो कभी पीठ दिखाने का काम किया है, ना ही कभी पीठ दिखाने का मैं काम करूंगा। बहुत सी मांगें हमारे क्षेत्र की थी, लगातार 20 दिन के जो कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में रहे, बहुत सी लंबी मांगें। मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। हमने मांग रखी थी सोहना में लघु सचिवालय और तावड़ू में लघु सचिवालय के लिए। देखो, इतने भारी भरकम, कहते हैं ना, मांगने वाला मजबूत होना चाहिए।
माननीय मुख्यमंत्री जी कभी देने में कभी कोताही नहीं करते। आप लोगों की बहुत बड़ी सरदारी आज बैठी हुई है। हमारी 2 मांगे थी, आज मुख्यमंत्री जी ने उसकी आधारशिला रखने का काम किया है। सबसे बड़ी मांग देखो हमारी जो मिनी सेक्रेटरी तावड़ू सोहना की होती थी। इसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सोहना में जो राजकीय महिला महाविद्यालय बनाया जाए, सोहना में बहुस्तरीय पार्किंग बनाई जाए, सोहना अनाज मंडी को शिफ्ट करके, क्योंकि बाजार में बहुत भीड़ रहती है, आए दिन यातायात ठप रहता है, हमारे जो मंडी है उसको दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए। सोहना में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मैं आपका शिष्य हूँ मुख्यमंत्री जी, मैं थोड़ा बहुत आपको या तो आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं करीब 36 नई सड़क, जो 5 कलम की सड़कें हैं, 36 नई सड़क और 22 स्कूल जो अपग्रेड करने हैं। सोहना का जो एक बाईपास जो अधूरा है अभी वो भी बनना है, तावड़ू का बाईपास, तावड़ू में हुड्डा सेक्टर है, तावड़ू में बस स्टैंड, और हमारे सोहना क्षेत्र में बहुत से रोड अभी बहुत कच्चे हैं, बहुत सी डिस्पेंसरियां जो हैं वो अपग्रेड होनी हैं, बहुत से जो पशु चिकित्सालय बनने हैं वो भी बहुत अधूरे हैं। और मुख्यमंत्री जी हमारे देखो, आपने मैं पिछली बार 5 साल नूह में चुनाव लड़ाया, मैंने हर किसी गांव में कहा और दावा भी किया और मैंने चैलेंज भी किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर एक भी घोषणा जो मुख्यमंत्री जी ने हमारे नूह में मेरे हल्के में की, दुबाड़ू माइनर और उलेटा माइनर, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आज भी उस पर काम चल रहा है। जो घोषणा कर दी वो घोषणा पूरी अगर करने का काम किया है। हरियाणा में इतिहास है, पहले से मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी जिन्होंने अपनी घोषणा को पूरा करने का काम किया है। हमारी मैं मांगे पूरी मुख्यमंत्री जी को सौंप रहा हूँ। देखो, जब तक स्वाद नहीं आता, जब तक चंडीगढ़ में बैठे हुए अफसरों को ये पता न लगे कि सोहना में कोई मांग पत्र दिया गया है, जोरदार ताली के साथ मैं मांग पत्रों को सौंप रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा है जितनी मांगे दी हैं भाई 100 की 100% पूरी करेंगे। एक बार जोरदार ताली के साथ। हाँ ना, ये तो मैं ठप्पा लगवा दिया। हमारी एक विशेष मांग माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे समाज की हमेशा कई बार रही है, आपसे भी कहा है, लेकिन उसमें मैं मानता हूं हमारी कमी है। हमारे जो गुड़गांव में जो हमारे राजपूत सभा की जो जमीन है वो हमारे अपने पैसों से खरीदी हुई जमीन है। मुख्यमंत्री जी, मैं सारे समाज की तरफ से आपसे विनती करता हूं, हमारी मुख्य मांग जो है जो जमीन वाली, उसको रिलीज कराने का सबसे पहले हमारा काम करें, क्योंकि बहुत खून पसीने की मेहनत के साथ ये जो जमीन खरीदी है। मैं इसी क्रम में देखो आज जिस प्रकार के हालात मैं समझता हूं पूरे प्रदेश और पूरे देश में जो चल रहे थे, लेकिन आप सभी क्षेत्रवासियों ने, जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज हमारे बीच में आज सामने बैठा हुआ है, हमारा एक एक किसान, एक एक माताएं बहनें बैठी हुई हैं। मैं ज़्यादा लंबा समय आपके बीच में ना रहते हुए हमारी बहन गार्गी कक्कड़ जी जो सुबह से मेहनत कर रही है, मैं उनको भी आप सभी से आग्रह करता हूँ कि बस ताली बजा करके भी उनका स्वागत करें। और ज़्यादा मैं बीच में ना रहते हुए बहन जी से आग्रह करता हूँ कि अपना मन संचालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।